previous video we had definition of moment of inertia, parallel axis theorem, perpendicular axis theorem. देखो पहले ये समझ लो कि जितने वीडियोस है ये सब एग्जाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उसी के हैं. These are not covering the entire topics. पर एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चंस पूरे क्लियर हो जाने को ना उस हिसाब से अपन ये वीडियोस देख रहे हैं और इसीलिए अपन अब डेरिवेशन देखेंगे सिर्फ दो, इसका एक रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल का. रेक्टेंगल के लिए अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस पूछा जाता तो देखो एक चीज है कि जब मैं सेंट्रोइडल बोलता हूँ तो आई विल से इट एज आई बार एक्स और आई बार वाई. एक्स के लिए हो तो आई बार एक्स, वाई के लिए हो तो आई बार वाई. जब रेफरेंस की बात आएगी तो इट विल बी आई एक्स और इट विल बी आई वाई. यानी रेफरेंस हो तो एक्स वाई एक्सिस, सेंट्रोइडल उस शेप का हो तो आई बार एक्स और आई बार वाई आएगा. नाउ व्हाट वी विल हैव इज we will derive for एक क्वेश्चन ऐसा आएगा कि कैलकुलेट या फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ रेक्टेंगल विथ रिस्पेक्ट टू आइदर रेफरेंस एक्स वाई एक्सिस और सेंट्रोइडल एक्स वाई एक्सिस. अब कोई भी पूछे, चाहे रेफरेंस पूछे चाहे सेंट्रोइडल, अपन पहले रेफरेंस एक्सिस के अबाउट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और फिर उसको ट्रांसफर फॉर्मूला से सेंट्रोइडल के अबाउट शिफ्ट करेंगे. वी विल स्टार्ट समथिंग लाइक दिस. कंसीडर अ रेक्टेंगल ऑफ बेस बी एंड हाइट एच. इसके लोएस्ट एज से जो जाता है वो एक्स एक्सिस, टॉप मोस्ट लेफ्ट मोस्ट से जो जाएगा दैट विल बी वाई एक्सिस. ये हो गया ओरिजिन. इस रेक्टेंगल का सीजी यहाँ कहीं आएगा और सीजी में से जो एक्सिस पास होता है वो हो जाता सेंट्रोइडल एक्सिस. ये डिस्टेंस हमेशा कितना रहता तो h/2 और ये अगर सेंट्रोइडल वाई एक्सिस होता है तो फिर ये डिस्टेंस कितना होता तो b/2. यानी ओरिजिन से लोअर लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर से सीजी कहाँ पे रहेगा तो b/2 h/2 पर. नाउ वी विल स्टार्ट द डेरिवेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ रेक्टेंगल विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस एज वेल एज सेंट्रोइडल. अपन ने सीजी कहाँ आता वो देख लिया, एक बार रिवाइज कर लिए. अब कोई एक रेक्टेंगल कंसीडर करते जिसका बेस हो b और जिसकी डेप्थ हो d या हाइट h भी ले सकते. अब एक छोटा सा एरिया ले लेते. ये जो छोटा सा एरिया है, ये छोटा सा एरिया है एट अ डिस्टेंस ऑफ y और इसका थिकनेस कितना है तो dy. ये विड्थ नीचे से ऊपर तक कांस्टेंट रहेगी. अब अपने को मालूम है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्स एक्सिस इज इंटीग्रल y स्क्वायर dA. dA का मतलब होता है एरिया ऑफ दिस शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप. इस स्ट्रिप का एरिया कितना है तो b इंटू dy. अब ये यहाँ पुटअप करते हैं. Ix क्या होगा तो इंटीग्रल y स्क्वायर b इंटू डी वाई. b कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट करके इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा. इंटीग्रल y स्क्वायर डी वाई. लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक होगी तो ये y की कम से कम वैल्यू होगी 0, ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कितनी होगी तो d, तो लिमिट्स होगी 0 टू d. Ix लेफ्ट हैंड साइड में वैसे का वैसे, b वैसे का वैसे, y स्क्वायर का इंटीग्रल y³ 3 0 टू d तक Ix की वैल्यू हो जाएगी bd³/3. जैसे ये स्ट्रिप x एक्सिस को पैरेलल ली वैसे ही कोई एक स्ट्रिप y को पैरेलल ले सकता एंड ही कैन प्रूव आउट दैट Iy क्या होगा तो db³/3. अब अपने को यहाँ से सेंट्रोइडल के अबाउट शिफ्ट करना है. सेंट्रोइडल के लिए वैल्यू कैलकुलेट करनी है. थोड़ी देर पहले मैंने ऐसा बोला था कि रेक्टेंगल अगर बेस b और डेप्थ d का हो तो उसका सीजी यहाँ पर आएगा और सीजी से जो एक्सिस पास होगा वो सेंट्रोइडल होगा. रेफरेंस से जो जाएगा वो x होगा. ये डिस्टेंस कितना होगा तो d/2. नाउ ट्रांसफर फॉर्मूला क्या है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्स एक्सिस इज mi अबाउट सेंट्रोइडल प्लस एरिया इनटू उनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर. अब ये उनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर है. ये दो एक्सिस के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर कितना है, डिस्टेंस कितना है तो d/2. Ix की वैल्यू पुट अप करेंगे. Ix क्या है तो bd³/3. I बार x कैलकुलेट करना है. एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है b इंटू d और फिर d/2 का स्क्वायर. I बार x क्या होगा तो bd³/3 माइनस b इंटू d³ और 2 का स्क्वायर कितना होगा तो 4. 4 माइनस 3 कितना होता तो 1 और इसलिए I बार x हो जाता bd³/12. जैसे I बार x आया वैसे ही I बार y निकाल सकते हो एज db³/12. अगर हाइट h है तो bh³/12 या hb³/12. यहाँ तक के डिराइव करना है. अगर आपको रेक्टेंगल के लिए डेरिवेशन पूछा जाए
mi of rectangle with respect to centroidal as well as reference axis. रेक्टेंगल के लिए अपन ने डेरिवेशन देखा, एक्सप्रेशन देखा फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस एज वेल एज रेफरेंस एक्सिस। पहले रेफरेंस के अबाउट डिराइव किया और फिर सेंट्रोइडल के लिए। अब इसी तरह ट्राइंगल के लिए करते हैं। एक्सप्रेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ ट्राइंगल जिसका बेस होगा b और हाइट होगी h। समझो बेस b है, हाइट h है, रेफरेंस से जो जाते हैं वो इसके x y एक्सिस हो गए। फिर एक छोटा सा एरिया ले लेते हैं। लेट अस कंसीडर अ स्मॉल एरिया dA जो है एट अ डिस्टेंस ऑफ y जिसका थिकनेस कितना है तो dy। अब ट्राइंगल और रेक्टेंगल में एक बेसिक डिफरेंस ऐसा है कि रेक्टेंगल में ये विड्थ कांस्टेंट रहती नीचे से ऊपर तक, ट्राइंगल में ये विड्थ कम होते जाती। y इतने हाइट पे ये विड्थ कितनी है तो लेट अस से x। ये वाला डिस्टेंस कितना है तो लेट दिस बी h माइनस वाई, क्योंकि ये पूरा यहाँ से यहाँ तक h है, ये y है तो ये कितना बचेगा तो h माइनस वाई। अब अपन Ix निकालते हैं। Ix का मतलब होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ ट्राइंगल विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस एक्स एक्सिस। फॉर्मूला क्या है तो y स्क्वायर dA। dA का मतलब क्या है तो एरिया ऑफ दिस शेडेड पोर्शन x इंटू डी वाई। फिर Ix क्या हुआ तो इंटीग्रल y स्क्वायर बाजू में x इंटू डी वाई। अब y को इंटीग्रेट करना है तो y की कम से कम वैल्यू कितनी होगी तो 0, ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती तो h। सो लिमिट्स विल बी 0 टू h। इस yx को विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट नहीं कर सकते, जैसे अपन ने cg के डेरिवेशन में ट्राइंगल के लिए देखा था पहले वीडियो में, उसी तरह यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूशन करते, एक छोटा ट्राइंगल और एक बड़ा ट्राइंगल लेके सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल लगाते। बाय सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स ये x अपॉन b शुड बी h माइनस y अपॉन h। x अपॉन b शुड बी h माइनस y अपॉन h। यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी तो b बाय h इंटू h माइनस y। अब ये वैल्यू यहाँ पुट करते, अपन mi के लिए डेरिवेशन निकाल रहे हैं। Ix इंटीग्रल 0 टू h होगा, y स्क्वायर वैसे का वैसे, x की वैल्यू रिप्लेस कर रहे हैं b बाय h इंटू h माइनस y बाजू में dy। b बाय h कांस्टेंट करके बाहर लेते, इंटीग्रल 0 टू h h y स्क्वायर माइनस वाई क्यूब डी वाई। बी बाय एच एज इट इज, इंटीग्रल करोगे तो एच वाई क्यूब बाई 3 माइनस वाई टू द पावर 4 बाई 4 0 से लेकर h तक। बी बाय एच वैसे का वैसे, ये होगा h रेज टू पावर 4 बाई 3 माइनस h टू द पावर 4 बाई 4 अपर लिमिट के लिए, लोअर लिमिट तो वैसे ही 0 है। ये होगा 4 माइनस 3 यानी 1 बाई 12 b बाई एच इंटू एच रेस टू पावर 4 बाई 12, एक h कैंसिल होता, वैल्यू आ जाती बी एच क्यूब बाई 12। ये mi है ट्राइंगल का विथ रिस्पेक्ट टू दैट एक्सिस जो उसके बेस से पास हो रहा। जैसे Ix निकाला ऑन सेम लाइन somebody may get Iy equal to hb क्यूब बाई 12। ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ ट्राइंगल विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस एक्सिस। रेफरेंस यानी जो उसके या तो बेस से जाता है या हाइट से जाता है। अब इसी को यूज करके बाय ट्रांसफर फॉर्मूला से विल ट्राई टू कैलकुलेट अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस। अब अपने को ये मालूम है कि ट्राइंगल के लिए जिसका बेस हो b और हाइट हो h, सेंट्रोइड कहाँ पे आता तो सेंट्रोइड कहीं यहाँ पे आता, ये होगा सेंट्रोइडल एक्सिस क्योंकि ये होगा इसका सेंट्रोइड और ये डिस्टेंस हमेशा कितना रहता तो h बाई 3। अगर y के लिए देखते हो तो ये होगा सेंट्रोइडल y एक्सिस और ये दो डिस्टेंस कितना हो जाएगा तो b बाई 3। कहाँ से अपन गिनते हैं तो जहाँ एंगल 90 डिग्री रहता है। अब इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू सेंट्रोइडल, तो विल यूज ट्रांसफर फॉर्मूला या इसी को बोलेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या था तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी पैरेलल एक्सिस इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ सेंट्रोइडल मोमेंट ऑफ इनर्शिया and product of area and square of the distance between those two axes। Ix अपन ने निकाला है bh क्यूब बाई 12, I बार x अपने को निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल अपने को मालूम है हाफ ऑफ b इंटू एच रहता, और ये दो एक्स एक्सिस में जिसमें शिफ्ट करना है डिस्टेंस कितना है तो h बाई 3 का स्क्वायर। ये bh क्यूब बाई 12 लेफ्ट हैंड साइड में वैसा ही, I बार x वही होगा, b इंटू एच का क्यूब हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 टू 18 हो जाएगा,
ये आई बार एक्स प्लस बी एच क्यूब बाई 18। आई बार एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो बी एच क्यूब बाई 12 माइनस बी एच क्यूब बाई 18, इसका एलसीएम हो जाएगा 36। बी एच क्यूब बाई 12 माइनस बी एच क्यूब बाई 18, एलसीएम कितना होगा, तो 36। इधर आएगा थ्राइस बी एच क्यूब, इधर माइनस ट्वाइस बी एच क्यूब, फाइनल आंसर क्या हो जाता, तो आई बार एक्स इज बी एच क्यूब बाई 36। जैसे आई बार एक्स बी एच क्यूब बाई 36 है, वैसे आई बार वाई क्या होगा, तो एच बी क्यूब बाई 36। दिस इज डेरिवेशन फॉर ट्राइंगल। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर में रिपीटेडली आए हैं, अपन वही एक्सप्रेशंस यहाँ बता रहे हैं, एक्सप्रेशंस ले रहे हैं। अप टिल नाउ वी हैड moment of inertia की theory as well as derivations of these two parts. For any difficulties if you do have, feel free to call me on my these two numbers 9372 643264 or 8208346848। और एक आसान पार्ट ऐसा है कि नया वीडियो बनता है थेरोटिकल पार्ट पे, चाहे डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल पे हो, चाहे वर्क एनर्जी इक्वेशन पे, तो आपको आसानी से पता चले, इसलिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।